बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। तारतम बाड़ी श्री लालदास जी की बीतक से कुछ चर्चा। शाम की पहर प्रणाम जी। सतगुरु देवचंद जी ने श्री जी को कथा जब सुनाते हैं तो भाव आता है। बाड़ी कैसे कह रही है, हम तो हैं धाम में ये खेल नहीं रचक, हम से हरग से नजीका बैठे आगे हका। श्री जी मन ही मन सोच रहे हैं, निश्चित हो कर रहे हैं, हम तो अखंड धाम के वासी हैं। परम धाम की तुलना में यह संसार कुछ रोचक भी नहीं है। परम धाम हमारे हृदय नाड़ी के समान हमसे बहुत ही निकट है। हम धाम धनी के सन्मुख ही बैठे हैं। जब सतगुरु श्री देवचंद जी जब कथा सुनाते थे तो श्री जी को बहुत आनंद आता था। आगे क्या कह रहे हैं, यह सुशीली यह सुशाली दिल में उठत के तरंग, हमारे धाम नजीक हक सुभान की अरधंग। श्री महाराज के मन में आनंद ही उमंग उठने लगे। उन्हें सचमुच में ऐसा प्रतीत होने लगा कि परमधाम हमारे बिल्कुल पास में है। हम परमधाम के ऐश्वर्य के स्वामी पूर्व परमात्मा अक्षरातीत के अर्धांगिनी हैं। होता है ना, जब हम लोग बहुत भाव से कथा सुनते हैं तो ऑटोमेटिक आंखों से पानी बहने लगता है। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ये महामती जी की अब जो अक्षरातीत हमारे महामती श्री प्राणनाथ जी खुद हैं, तो उनके ऊपर क्या असर होगा, हम कैसे व्याख्या करें। उनके प्रेम की, उनकी बातें जो भी है, हमारे जीवा से तो बखा नहीं हो पाएगा। आगे सुनते हैं। साथ आगे सोलने दिल हुआ रोशन, त्यों चर्चा ज्यादा करे सुशाल होए सेवन। परमधाम की समस्त रहस्य सुंदर साथ के बीच में प्रकट करने खेलने के लिए दिल में ज्ञान के प्रकाश की जैसे जैसे वृद्धि होती गई, वे और भी अधिक प्रसन्न चित्त खुशहाल होकर चर्चा करते रहते थे और सुनाते रहते थे। सेवा करे सेवान की यह मनोरथ उपजत, कौन बात कीजियो इनकी सेवा। श्री मेहराज ठाकुर के मन में सुंदर साथ की सेवा के लिए नित्य नवीन विचार आने लगे। वे सदैव प्रयत्नशील रहते कि किस प्रकार संसार में रहते हुए सुंदर साथ की अधिक से अधिक सेवा कर सके, जागने के काम हो सके। इन बात बंदगी के लगे करने विचार, गोविंद बड़े के काम में वहाँ ही खबरदार। इस प्रकार सुंदर साथ की सेवा बंदगी करने के विचार श्री जी के मन में उद्वेलित करने लगे। उन्होंने सावधानी पूर्वक सांसारिक कार्य गोविंद भेड़ा का काम करने का निश्चय किया। यानी गांव-गांव
जगाने का सुंदर साथ का सेवा में किस तरह से जगाया जाए, वो मन में विचार करने लगे। तहाँ से कमाए के तब सेवा होए सब साथ, करे मसलत बिहारी जी से लई दीवानगिरी वजीरी हाथ। श्री बिहारी जी से मंत्रणा मसलहत करके श्री जी ने दीवानगिरी वजीरी का कार्य ग्रहण करने का निश्चय कर लिया। बात लगाई वजीर सो जाए तिनको लिया काम, देही वसत आवे साथ में दीदार को इस ठाम। स्वामी जी का वजर से समर्थ था कि उनसे मिलकर दीवानगिरी का कार्य संभाल लिया। कुछ समय निकालकर वे सुंदर साथ समाज में प्रातः श्याम काल में श्री जी बिहारी जी के दर्शन करने अवश्य आते थे। उस समय बिहारी जी की सत्ता थी, बिहारी जी गादी पे थे। आया बोझ लौकिक का, आया बोझ लौकिक का, सिर के ऊपर सब चर्चा के करण को अंतर पड़ा तब। दीवानगिरी के सांसारिक कार्य का भार सिर पर आ पड़ने से चर्चा करने में बेदान अंतर पड़ने लगा। तब कसला करके चूके न वसत सुनना, धर्म लगे पालने साचा है मोमिना। तब शरीर को कष्ट देकर भी चर्चा श्रवण करने का समय न चुकाते सच्चे मोमिन ब्रह्मशिष्टीय होने के नाते अपने धर्म का पालन करने लगे। कितना भी कष्ट उनको मिलता था अपने कार्य में रहते हुए भी, लेकिन वो चर्चा जरूर सुनते थे। उठे पिछली रात को करने को दीदार, बिहारी जी पास आई के सुने चर्चा परवर दिगार। प्रतिदिन रात्रि के अंतिम पहर में उठकर श्री बिहारी जी के दर्शन के लिए आते, उनसे प्रीतम श्रीराज जी की चर्चा अवश्य सुनते थे। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। स्वरूप चर्चा सुन के तब आए दरबार, कारभार चलावे लौकिक होए के खबरदार। पूर्ण ब्रह्म श्रीराज जी के स्वरूप की चर्चा सुनने के उपरांत स्वामी जी दीवानगिरी का कार्य करने का दरबार चले जाते। वहाँ वे अपना कार्य बड़ी कुशलता एवं सावधानी से पूरे करते थे। जब महामती प्राणनाथ जी ने इतने काम किए, इतने झेले, तो हम लोग क्यों ना संसार में रह के। ऐसा नहीं है कि अब भक्ति करने के लिए राज्य की हमें संन्यास लेना पड़ेगा, जोगी बनना पड़ेगा। साधु संत की तरह हम लोग किसानी के रूप में अपने घर पे रह के राज्य की सेवा जब भी टाइम मिलता है ये सब राज्य करा रहे हैं, कर सकते हैं। ये राज्य की मेहर है, राज्य की मेहर से हम भी दो शब्द आप लोगों को कह रहे हैं। हम तो ये भी कहते हैं, बार बार यही कहते हैं कि मैं तो महाराज नहीं हूँ, परमहंस नहीं हूँ, मैं भी आप लोगों को चरणों को धूल हूँ। जो थोड़ा बहुत हमें राज्य की मेहर से आ रही, मैं आप लोगों को सोचते हैं कि कुछ हमारे पढ़ने से कुछ सुंदर साध्वी को आ जाए राज्य की मेहर, वही काफ़ी है और कुछ नहीं। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आगे क्या कह रहे हैं बाणी में? यह काम मेहवार करते रहा 4 घड़ी पिछला दिन, तब यहाँ से उठ के आए बैठे जमात सेन।
दीवानगिरी का कार्य व्यवहार करते हुए शाम 4:30 बजे वे वहां से लौटकर पुनः ब्रह्मात्माओं के समूह में बैठने आ जाते थे। सुंदर साथ के बीच में महाराज जी यानी श्री साहब जी हमेशा बैठते थे, चर्चा करते रहते थे, लेकिन हम लोगों में भी नहीं हो पाता है कोई सुंदर साथ पास में बैठ। बहुत बहुत कम लोग ऐसे होते जो साथ में बैठते हैं, चर्चा करते हैं, नहीं तो काम से फुर्सत कहाँ है। एकदम दज्जाल सवार है सबके ऊपर, कहाँ काम का समय है। फिर भी राजी की मेहर, राजी विश्वनाथ प्यारे की जय। यहाँ चितवनी धाम की करत है सब कोई, तहाँ चितवनी धाम की करत है सब कोई, स्वरूप वस्त्र वर्णन होने लगा सो। अर्थात वहाँ समस्त ब्रह्ममुनि समाज अपने मूल घर परमधाम का चिंतन करते, उसके अंतर श्री राज जी एवं श्यामा जी के स्वरूप एवं वस्त्रों का वर्णन होने लगता था। राज्य की वर्णन करने में बहुत आनंद आता था। आहार इस्लाम करके रूह को पहुँचावे खुराक, इस बेर इस्लाम की बुजुर्ग जाने खाक। श्री बिहारी जी के मुख से धर्म चर्चा सुनाकर स्वामी जी अपनी आत्मा को आहार देते, उस समय बेर उन्होंने राख खाक के समान साधारण धर्म चर्चा एवं कार्य का महत्वपूर्ण बुजुर्ग समझा। आगे क्या कर रहे हैं? अब मैं साथ इस्लाम का सबे करो एक ठोर, हो चाओ रसोई करके सेवा करो अति जोर। अर्थात स्वामी जी ने निश्चय किया कि धर्म में समर्पित समस्त साथियों को एकत्र करूं, इसके लिए एक वास्तव आयोजित का प्रति भोज कराकर सुंदर साथ की आत्मधिक सेवा का लाभ उठाया जाए। सुंदर साथ को यही होता है, कम से कम साल भर में एक बार अपने घर पे, साल भर में, हमें नहीं करे एक हर महीने में 2 महीने में, कम से कम साल भर जरूर अपने घर पे 10 सुंदर साथ का हाथ धुलाना चाहिए। राज्य की आरती पूजा तो डेली होता है, हर सुंदर को साथी को चाहिए अपने घर पे पधरौनी करे, तो 4 साधु संत को घर पे बुलाए, बाड़ी चर्चा होए, बहुत आनंद आता है। अपने भी जागे, दूसरों को भी जगाए। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। वस्त्र भूषण पहराए के सेवा करो सब साथ, मेरे धाम धनिय ने इनको पकड़ाए हाथ। श्री महाराज ठाकुर ने ऐसा विचार किया, वस्त्र आभूषण पहना कर अपनी प्रिय ब्रह्म आत्माओं की सेवा से संतुष्ट करूं। सदगुरु ने उन्हें जगाने का दायित्व मुझे सौंपा है। श्री जी का कितना बड़ा भाव था कि सब सुंदर साथ को भूषण वस्त्र सब पहना करके बढ़िया बढ़िया उनको जगाने काम करूं, बढ़िया भोजन कराऊं, कितना रुचि था। तुम सेवा से पाओगे पार, वो था, वही भाव आज भी है, 100% में आज भी है, लेकिन कुछ गलत भी है, लेकिन हम कह नहीं सकते। राज्य सब राज्य देख रहे हैं, जो जैसा करेगा ऐसा पाएगा। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मायामी ने बैठ के लहाले ने अब धाम में जागे पीछे, यह ना होवे कब।
इस संसार में रहते हुए भी इनकी सेवा का लाभ लेने का अवसर अब ही है। परमधाम में जागृत होने के पश्चात सेवा का यह अवसर कब मिल सकता है? यही तो है जागने का ब्रह्मांड। जागने का ब्रह्मांड में इस समय हम लोग नहीं जागेंगे तो कभी जाग नहीं पाएंगे, ये अवसर हम खो जाएंगे, फिर बहुत पछतावा होगा, बहुत पछतावा होगा। इस जागने के ब्रह्मांड में अगर हम नहीं जाग पा रहे हैं, बहुत से ऐसे सुंदर साथ होते हैं, बस तारतम ले लिए, अगर उनसे पूछ दिया तो न तारतम याद होता है, न पद्धति याद होती है, न सेवा पूजा, कुछ नहीं, बस नाम के सुंदर साथ हैं। हे सुंदर साथ जी लोग, थोड़ा खुद को विचार कीजिए, केवल तारतम ले लेने से कुछ होने वाला नहीं है। कुछ जानकारी भी राज्य की बाड़ी चर्चा सुन के अपने आप को जगाने की कोशिश करे। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सो सेवा जाहिर में करो मनोरथ सब, लाभ ले माया मिने धाम में बातें होवे तब। इसलिए सबकी इच्छाओं का प्रत्यक्ष रूप में पूर्ण करके इस संसार में लाभ लेना है, तभी ब्रह्मधाम में सबके बीच यह चर्चा होगी। ये जितना चर्चा जो भी हर जगह हो रही है, अगर मान लीजिए हम चर्चा सुना रहे हैं, राज्य की ये बाणी कह रहे हैं, और कोई सुंदर साथ हमारे बगल में बैठा हो, अगल बगल में हो, सुन रहा भी हो, जानता भी हो चर्चा होती है, फिर भी वो नहीं सुन रहा है, तो हंसी होगी, बहुत हंसी होगी कि चर्चा होती है तो आप कहाँ थे, सोई थी। जैसे ब्रजरास में जब बांसुरी बजाते थे हमारे कन्हैया, हमारे प्रीतम, तो कैसे सब छोड़ छाड़ के भाग जाते थे। कोई भोजन बनाते हुए छोड़ जाता था, कोई दूध पिलाते हुए छोड़ जाता था, अन्य कामों में वो प्रेम कहाँ है। आज तो अगर 7 दिन का कथा हो रहा है तो कम से कम 1 दिन सुन लिया, उसके बाद 6 दिन नागा। समय नहीं है, समय का इतना महत्व हो गया। मौत आना सबको है, सबको सब मालूम है, लेकिन डर है। डर रहते हुए भी अपने धनी का हम चिंतन बाणी मंथन नहीं कर पा रहे हैं। ये काम है, वो काम है, ये काम, अरे काम तो छूटेगा ही नहीं। ये काम कभी छूटने वाला नहीं है। काम जब हम समय को जब देंगे, निकालेंगे, तभी समय निकलेगा, ऐसे समय निकलने वाला नहीं है। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आगे क्या कर रहे हैं? यह अजमाइश साथ की, यह अजमाइश साथ की करत हक सुभान, मोमिन की माया मिने होते है पहचान। अर्थात पूर्ण परमात्मा अपनी आत्माओं की संसार में इसी प्रकार तो परीक्षा आजमाइश लेते हैं। ब्रह्म प्रियाओं की मायावी संसार में यही तो पहचान है कि उसमें लिप्त नहीं होती है। ब्रह्म आत्माओं को कितना भी कष्ट मिले, कितना भी कोई मारे पीटे, कुछ भी करे, लेकिन वो अपने धाम धनी को नहीं छोड़ सकते। यही तो खासम खास बोले श्री प्राणनाथ प्यारे। आगे फिर क्या करे? ऐसा जान के दिल में सेवा लगे करने, रसाय अपने पास ही जान धाम सगाई अपने। मन में ऐसा समझकर श्री महाराज ठाकुर सुंदर साथ की सेवा के लिए तैयारियां करने लगे। कुछ साथियों के परमधाम के संबंधी मानकर सहायता के लिए अपने पास रख लिए। जैसे सेवा में हाथ बटाते हैं ना हम लोग, कहीं भी जाते हैं तो सेवा में, तुम सेवा से पाओ पार,
अरे राज श्यामा कहिए, आज ही विधि राखे श्यामा ते ही विधि रहिए। जिस विधि से हमारे प्रीतम रख रहे हैं आगे क्या करी बड़ी। तिनको तब ये कहा जो हाथ चालकी हो ये तुम, सो सात की सेवा करो यह मेरा हुक्म। तब उन लोगों से यह कहा कि यदि तुम्हारे हाथ से अतिरिक्त कार्य करने की दस्तता चालाकी हो तो तुम राज कार्य के साथ सुंदर सात का भी सेवा करते रहना, यह मेरी आज्ञा है। हमारी सेवा करते हुए भी तुम और भी सुंदर सात की सेवा करना, जो भी काम होता है उसमें हाथ बटाना। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कछु न पीछा देसियो, कुछ न पीछा देसियो, करते खर्च मीने साथ। मैं सब सिवाया तुझे दिया मुद्दा तेरे हाथ, दिया मुद्दा तेरे हाथ। सेवा कार्य में किसी प्रकार की कमी या संकोच न करना। मेला उत्सव के इस पूर्व कार्य का अधिकार मुद्दाओं तुम्हें सौंप दिया है, अतः पीछे देखना संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। सुंदर सात लोग, जितना भी कार्य है मुझे पूछने की आवश्यकता नहीं है, तुम खुद संभाल लेना। बिहारी जी को भूषण रुच के दिए बनाए, वस्त्र करो ऊंचे प्रेम प्रीत दिल लगाए। श्री बिहारी जी के लिए स्वामी जी ने रुचि पूर्वक अच्छे सुंदर बहुमूल्य वस्त्र एवं आभूषण बनवाए एवं चाहते थे कि गुरु के प्रेम में मग्न होकर बढ़िया से बढ़िया वस्त्र भूषण बनवाओ। गुरु के प्रति अरे गुरुद्वारे गुलामी करबे हो, गुरुद्वारे गुलामी। चाहे गुरु मारे हो चाहे गरिया में, चाहे गुरु मारे हो चाहे गरिया में। अरे बार बार पहिया पड़बे करे, गुरुद्वारे गुलामी करबे हो, गुरुद्वारे गुलामी। कह रहे गुरु की कितनी सेवा की जाए कम है। फिर आगे क्या कह रहे हैं। एक तो कहना साथ में और दूजा पाया हुक्म, सो सेवा करने लगा ज्यों सुख पावे आत्म। एक तो परमधाम के साथियों की सेवा, दूसरा निसंकोच कार्य करने की आज्ञा मिल जाने से वह साथी इतने प्रेम से सेवा करने लगे कि सबकी आत्मा प्रसन्न हो गई, प्रसन्न हो जाएगी। अब हम किसी को काम संभाल लें और उसको बार बार टोकें तो भी थोड़ा नाराज हो जाएंगे, ये हकीकत है। अगर हम पूरा सौंप देते तो आप अपने हिसाब से कीजिएगा तो बहुत तन मन से करेगा आदमी। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। नाग जी के हथियार और वस्त्र भूषण वह सेवा साध की उस वक्त करी मोमिना। स्वामी जी ने बिहारी जी के भांजे नाग जी भाई के लिए कटार एवं वस्त्र भूषण तैयार करवाए। अन्य सुंदर साथ की सेवा के लिए अनेकों वस्तुएं मंगवाई गई। सब साथ के वास्ते किया बुलवाने का इलाज, इनको इकट्ठे करके ओछो कीजिए राज। देश प्रदेश से समस्त ब्रह्म सृष्टियां सुंदर साथ को आमंत्रित करने के लिए युक्त इलाज सोची। सबको एकत्रित करके श्री देवचंद जी के अंतर ध्यान का
वार्षिक उत्सव मेला करने का निश्चय कर लिया गया। सतगुरु जी का वार्षिक उत्सव मनाने के लिए ये सब इकट्ठा करने का प्लान हो रहा है। 30 वास्ते साध को किया बुलवाने का हुक्म, मेरा घी खाड़ को इकट्ठो करो तुम। स्वामी जी ने समस्त सुंदर साथ को आमंत्रित करने की आज्ञा दी। इधर मैदा, घी, चीनी आदि सभी आवश्यक खाद्य वस्तुओं को जुटाने का आदेश भी दे दिया। सामा लगे जोड़ने धरे अपने घर में, सामा जमा होने लगी कपड़ा मंगवाया तुम। सब सामग्री इकट्ठा करके स्वामी जी अपने घर में रखवाते गए। कपड़े राज भंडार से मूल मंगवा कर रख लिए। कार्य कुशल सुंदर साथ के सहयोग से मेला की सामग्री जुटाई जाने लगी। इन बात की चुगली वजीर आगे गई, इन्होंने कुछ ना विचारिया बात दिल में ले। किसी ने स्वामी जी के विरुद्ध वजीर से झूठी शिकायत कर दी। कान के कच्चे वजीर ने बिना विचारे किए उसे सत्य मान लिया। कहते हैं ना, चुगलखोरों से बहुत सावधान रहना चाहिए। आपको अच्छा घर परवेश कोई भी बर्बाद भी कर सकता है। चुगलखोर का ऐसा होता है, पहले भी था और आज भी है। बिना सत्य को जाने किसी पे दोष नहीं लगाना चाहिए। लेकिन आज कल वही है, ज़्यादा सबसे ज़्यादा चुगलीखोरी। फला ऐसा है, फला वैसा है, ढिमका है। अरे भाई, ये अंगुली हम लोग ऐसे करते हैं तो 3 अंगुलियां अपने ओर दर्शाती है। थोड़ा अपना भी देख लो यार, हम कैसे हैं। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। दूसरे को दोष देने में दुनिया माहिर है, अपने आप का दोष कौन देता है? कोई नहीं देता है। आगे फिर बाड़ी क्या कह रही है? श्री जी को जब चुगली फंसा दिया गया, हम लोग किस खेत के मूली हैं? ये तो कारज कारण है धनी को करने, 30 वास्ते माया का हुआ धकाई न समय। महाराज लालदास जी कहते हैं कि यह सब परमात्मा की महान योजना विशेष के कार्य का कारण है, बना है। इसलिए उस समय स्वामी जी के ऊपर माया ने आघात धक्का किया है। जब कोई अनहोनी होता है, कोई चुगलीखोर करता है ना, तो समझ जाइए ये राज जी के ही मेहर से हो रहा है, कर रहा है। शायद उसको चुगलीखोरी में मजा आता हो, उसके दिल को शांति होती हो, और उल्टा पासा पड़ जाए। कोई इतना करता है तो उसको उसके घर पे इतना होता है, ये सत्य है। कोई आपके प्रति इतना करेगा तो उसके घर पे इतना होता है। ये राज्य की मेहर है, पल पल देख रहे हैं हमारे पूर्व में परमात्मा। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आगे क्या करे बाड़ी? तब वजीर ने लाए को बैठाया अपने घर, सामा ले आई सरकार में हुआ जोरा इन ऊपर। वजीर ने श्री मेरा ठाकुर को नजरबंद करके अपने ही घर में रख लिया। कितना कड़क शासन था। वजीर ने श्री मेरा ठाकुर को नजरबंद करके अपने ही घर में रख लिया। उसने मेले का एकत्रित सब सामग्री जब्त कर ली। जितनी सामान जुटाया गया था सब जब्त कर ली। इस प्रकार बिना जांच पड़ताल के उसने स्वामी जी के साथ जोर जबरदस्ती जोरा का अनुचित व्यवहार भी किया। सोचिए, अशराती श्री प्राणनाथ जी के साथ में ऐसा हो रहा है। हम लोग के पास थोड़ा सा होता है तो घबरा जाते हैं, उथल पुथल हो जाते हैं। जो स्वयं पूर्ण परमात्मा है, उनके साथ में कैसी खेल हो रही है।
संवत 1774 भाई कुतुब वसना की मुँह। जाम वजीर गए 3 पर खड़बड़बड़ी न कोम। संवत 1714 1657 ईस्वी में कुतुब खाना ने जाम सत्ता पर चढ़ाई कर दी। जाम वजीर उससे सुलह करने चले गए। इधर बिना सुनवाई के स्वामी जी के नजर कैद के समाचार से सुंदर साथ समाज में हलचल हलचल भड़क मच गई। हलचल हो गया। बैठे प्रबोधपुरी मीने जाय हफ्सा लिए इत लिसा इत। तहाँ विचार करने लगे थे इस्लाम काम पर अतीत। स्वामी जी आत्मिक प्रकाश के लिए प्रबोधपुरी में बैठ गए। उस प्रसंग का संकेत कुरान में हफ्सा के रूप में है। वहाँ एकांत में विचार करने लगे कि हम तो साथ को एकत्रित करने का धार्मिक कार्य कर रहे थे और ये हमारे साथ क्या हो रहा है। क्यों ऐसा हम पर पहुँचाइए सकत वसत, हम तो बंदगी में हते क्यों ऐसा किया। सोच रहे हैं प्रीतम परमात्मा, मुझ पर ऐसा कठिन समय सख्त वक्त क्यों आया। हम तो सुंदर साथ को एक साथ जागृत करने के उनकी सेवा बंदगी कार्य करने में लगे थे। फिर यहाँ आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। थी मेरे मन में उम्मीद ले जामत करो निज धाम, और कुछ वे वास्ते कुछ ना लिया काम। मेरी आकांक्षा उम्मीद थी कि मेला करके सुंदर साथ समाज जमात को एक साथ जागृत करे, परमधाम ले आऊं। अन्य किसी प्रयोजन में इन कार्यों का हाथ में नहीं लिया था। फिर भी आगे कह रहे हैं, यह विचार करते हैं श्री देवचंद जी बैठे दिल पर, थोड़े कांत करके दिल हुआ विचार पर। ऐसा इस प्रकार विचार करके स्वामी जी ने सतगुरु जी के चरणों में आत्म निवेदन किया। उसी समय दिल की पुकार सुनकर श्री देवचंद जी प्रत्यक्ष होकर उनके दिल में विराजे। विचलित मन एकत्रित हो गया और दिल में चिंतन होने लगा। फिर कहने लगे, क्या कहे बाड़ी कह रही है, लगे चर्चा करने वर्णन वाणी स्वरूप, यो करते दिल खुला बैठे दिल सुंदर रूप अनूप। स्वामी जी के मन में श्यामा जी का स्वरूप ब्रिजमान हुआ। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्यामा जी के मन में श्यामा जी का स्वरूप विराजमान हुआ। उसी स्वरूप का चिंतन में वाणी का अवतरण प्रारंभ हुआ। आत्मा से अवतरण दूर हुआ तो प्रीतम का अनुपम छवि दिल में विराजमान हो गई। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। जब महामती श्री प्राणनाथ जी वियोग कर रहे थे हफ्सा जेल में, उस समय 18,758 चौपाइयाँ, कुछ उसमें कहा बहुत कई जगह बाणी उतरी है। लेकिन जब वहाँ पे हफ्सा जेल में विरह कर रहे हैं, उसमें श्यामा जी का स्वरूप विद्यमान हुआ, उसी बाणी का अवतरण हुआ। आगे क्या करे बाणी, श्री ठकुरान जी का श्रृंगार पहले हुआ जो ये
पीछे राज का श्रृंगार जरूर है करने के। सर्वप्रथम स्वामी जी के श्रीमुख से श्री श्यामा जी के श्रृंगार की बाड़ी प्रकट हुई। सर्वप्रथम स्वामी जी के श्रीमुख से श्री श्यामा जी के श्रृंगार की बाड़ी प्रकट हुई। तत्पश्चात उन्होंने प्रीतम परमात्मा श्री राज जी के स्वरूप की अनुभूति को साकार करने का निश्चय किया। तब सात को श्रृंगार किया चाहिए ताको वर्णन करत है दिल खुली हुआ वखत, दिल सुला हुआ वखत। तदुपरांत ब्रह्म सृष्टियों को स्वरूप का वर्णन करने का क्रम बना। आवरण हटा तो मुक्त मन से व्यक्त शब्दों में तीनों स्वरूपों का श्रृंगार दिव्य वाणी के रूप में प्रकट हुआ। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कछु रास की रामत कछु साथ की भी करो रोशन, यही सेवा साथ की सुन सुख सुस पावे से अन। रास की कुछ रामते तथा सुंदर साथ की आत्मा जागृत के लिए भी कुछ बाणी प्रकाश बाणी प्रकट करने का विचार किया। उन्होंने विचार किया कि सुंदर साथ की यह सबसे बड़ी सेवा होगी कि इस बाणी को पढ़कर परमधाम के सुखों को अनुभव करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब नेक्स्ट वीडियो आगे डालेंगे। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।